कैसे हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि मजबूत आदमी कभी डरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मजबूत आदमी कभी डरता नहीं है। डरता तो वो भी है, लेकिन कभी हार नहीं मानता है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। आज हम लोग कथी पढ़ेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में बीज गणित कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। कथी पढ़ेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में बीज गणित कहते हैं। अब बीज गणित से आप लोग भली भांति परिचित है कि बीज गणित किसको कहा जाता है। आज तक जो 11th क्लास तक आप लोग जो बीज गणित पढ़े हुए हैं, वैसा बीज गणित 12th क्लास में नहीं पढ़ना है, वैसा अलजेब्रा 12th क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन काम बस वही करना है। वैसा अलजेब्रा आपको 12th क्लास में नहीं पढ़ना है। 12th क्लास में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ना है। जैसे आप 10वां जी के गुरु जी के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे दिया जाता था, एक घातीय समीकरण, तो आप उसको कैसे हल करते थे? जैसे एक घातीय समीकरण x + y बराबर 10 और 2x + y बराबर अगर 2 दे दिया जाता था, तो एगो के 1 मानते थे, एगो के 2 मानते थे। कुछ गुना भाग क के घटा के एगो कटवा लेते थे। आ एगो जब मान एगो को मिलता था तो कोनो एगो समीकरण में पुट करते थे, आ दोसरका के भी मान मिल जाता था। तो बिल्कुल आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड से सबसे लास्ट चैप्टर में आपको यही इस लीनियर इक्वेशन को आपको हल करना रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन के हल करने के क्रम में ही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का जन्म हुआ है। इसीलिए इसका नाम अलजेब्रा पड़ा है। अलजेब्रा इसीलिए इसका नाम पड़ा है। तो जब नाम अलजेब्रा पड़ा है तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इसमें हमको पढ़ना है, जो 16 नंबर के 12th क्लास मैथमेटिक्स में। तो इस 16 नंबर के जो अलजेब्रा आप पढ़िएगा तो पहले ये बताइएगा कि ना मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। अलजेब्रा में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ना है। अब मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, तो देखिए मैट्रिक्स 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 ए रेक्टेंगुलर एरे, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn numbers, a rectangular array of mn numbers in the form of m horizontal line, horizontal line called row, called क्या? row, and n vertical line, and n vertical line, n vertical lines called क्या? columns, columns is called a matrix, of order m by n are written as n m cross n matrix, as such an array is enclosed by ई सिंबल, नहीं तो ई सिंबल और यह सिंबल। देखिए कथी कहता है,
मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर एरा, रेक्टेंगुलर मतलब होता है आयत, एरा माने सारणी होता है। तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर, किसी भी आयताकार सारणी में एम एन कति है, संख्या है। किसी भी आयताकार सारणी में एम एन संख्या है। आयत किसको कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। आयत किसको कहा जाता है, आयत यह है जिसका यह बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है। तो कथी कहता है कि ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स, किसी भी आयताकार सारणी में एम एन वो कथी है, संख्या है, इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइन। एम कथी है, इस आयताकार सारणी में एम हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स अक्ष का रेखा कहा जाता है। सुतलहवा लाइन जितना होता है ना, सब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। जितना सुतलहवा लाइन है सब कथी होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष के रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जितना सुतलहवा लाइन होता है सबको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इसके बाद वो कहता है कर्ड रो, जितना सुतलहवा लाइन में संख्या सजाया गया है, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन में संख्या सजाया गया है, सबको आप रो कहिए, सबको कथी कहिए, रो कहिए। जितना सुतलहवा लाइन में संख्या सजाया गया है सबको आपको रो कहना है। एंड एन वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस को रेखा को वर्टिकल लाइन कहते हैं, उठलहवा लाइन। जितना उठलहवा लाइन है, जितना उठलहवा लाइन है सब वर्टिकल लाइन है। जितना उठलहवा लाइन है सब कौन लाइन है, वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल लाइन को कथी कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, तब वह क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तब कथी हो जाएगा, वह मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, उसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाई एन। लिखा कैसे जाएगा, रिटन एज एम क्रॉस एन, उसका ऑर्डर लिखा जाएगा एम क्रॉस एन। मतलब कथी है, रो क्रॉस कॉलम, सुतलहवा लाइन और क्रॉस उठलहवा लाइन। गिनिएगा कि सुतलहवा लाइन कै गो है, तो एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो है ना, तो सुतलहवा लाइन आ गुने उठलहवा लाइन, एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो, 5 गुने 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5 हो जाएगा इसका ऑर्डर। सच एन एरा इज इनक्लोज्ड बाय, उस आयताकार सारणी को इस तीनों में से कोनो सिंबल से आप अगर घेर देते हैं, इस तीनों में से कोनो सिंबल से आप घेर देते हैं तो वह मैट्रिक्स हो जाता है। हम मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव कहा जाता है। किसी भी आयताकार सारणी में अगर कोई भी संख्या को आप सुतलहवा लाइन और उठलहवा लाइन के रूप में सजा देते हैं, कोई भी आयताकार सारणी में किसी भी संख्या को सुतलहवा लाइन और उठलहवा लाइन के रूप में अगर आप सजा देते हैं और सजाइला के बाद इस तीनों में से कोनो सिंबल से उसको ब्लॉक कर देते हैं, घेर देते हैं, तब वह क्या हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है। और जितना सुतलहवा लाइन होगा सब रो हो जाएगा, जितना उठलहवा लाइन है सब कॉलम हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या को आपको एक आयताकार सारणी में सजाना है, तो जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, 3 है। तो देखिए ये आयताकार सारणी है, बिल्कुल आयताकार सारणी है। देखिए ये बिल्कुल आयताकार सारणी है, बिल्कुल आयताकार सारणी है। तो इसमें सुतलहवा लाइन कै गो है, एगो और 2 गो। सुतलहवा लाइन 2 गो है तो रो 2 गो हो गया। उठलहवा लाइन एगो 2 गो 3 गो है तो कॉलम कै गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। अब हमको बताइए ये अभी मैट्रिक्स नहीं हुआ है, आप इसको आयताकार, इस संख्या को आयताकार सारणी में कथी किए हैं, आप खाली सजाए हैं। तो सजाने के बाद ये तीनों में से कोनो सिंबल से घेर दीजिएगा तब ना वो मैट्रिक्स होगा। तो अभी तो तीनों में से कोनो सिंबल से घेरे नहीं है। अगर मान लीजिए कि संख्या हो जाएगा 5 7 2 1 3 हो जाएगा तो यह मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। कहे कि आयताकार सारणी में नहीं सजाया गया है, आयताकार सारणी ऐसा नहीं होता है। जैसे 5 और 3 और 1 2 3, देखिए यह आयताकार सारणी में सजाया गया है, नहीं सजाया गया। आयताकार सारणी बउआ ऐसा नहीं होता है, आयताकार सारणी ऐसा नहीं होता है, आयताकार सारणी में नहीं सजाया गया। किसी भी संख्या को अगर आयताकार सारणी में आप सजा देते हैं सुतलहवा लाइन और उठलहवा लाइन के रूप में, आई तीनों में से कोनो सिंबल से ब्लॉक कर देते हैं, घेर देते हैं, तब वो आपका मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स, सुतलहवा लाइन गुने उठलहवा लाइन,
तो रो कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। कैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कि आप मैट्रिक्स को पढ़ का एबीसीडी से डिनोटेड करते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर है, ए बराबर है 1 2 3 5 7 2 है ना, बिल्कुल है। तो आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल आयताकार सारणी में सजा दिए हैं इसको। आयताकार सारणी में सजल है सुतलावा लाइन और उठलावा लाइन के रूप में। जाले सुतिएगा ना ताले कोनो काम में नहीं होगा। बिना सुतले 6 घंटा सुतते हैं तभी कोनो काम करते हैं लोग, बिना सुतले कोनो काम नहीं होता है। तो इस पर ध्यान दीजिए। देखिए सुतलावा लाइन का गो है, एगो और दूगो है तो रो इसका दूगो हो जाएगा। आ कॉलम का गो है, एगो दूगो तीन गो, उठलावा लाइन 3 गो है तो कॉलम 3 गो हो जाएगा। पहले ही देखिए ना मैट्रिक्स है, बिल्कुल यह मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स इसलिए है कि एक आयताकार सारणी में आप इस संख्या को सजा दिए हैं और सजाइला के बाद ये तीनों में से कोनो सिंबल से अगर घेर देते हैं तो वह कथी हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये तो मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया तो इज मैट्रिक्स, इज कथी हो जाएगा, यह मैट्रिक्स, इज ए मैट्रिक्स, इज ए मैट्रिक्स। इसमें रो कै गो है, आपसे पूछ दिया कि रो कै गो है, तो रो बताइए था, रो इसमें कै गो है, रो कै गो, तो सुतलावा लाइन को रो कहते हैं। सुतलावा लाइन देख, 1 और 2 गो है तो रो इसका कै गो हो गया, 2 हो गया। आ कॉलम देखो कै गो है, कॉलम कै गो है, कॉलम से कै गो है, इसमें कॉलम से कै गो है। तो उठलावा लाइन देखो 1 2 3 गो है तो कॉलम से इसमें 3 गो है, इसमें कॉलम कितना है, 3 गो है। आई ऑर्डर कै गो है, ऑर्डर हम हमेशा होता है रो क्रॉस कॉलम, गुना नहीं करना है। ऑर्डर कै गो है, ऑर्डर कै गो है, रो क्रॉस कॉलम। ऑर्डर क्या है, रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। एलिमेंट क्या है इसमें, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर के गुना कर दीजिए एलिमेंट हो जाएगा। 3 गुना 6, तो इसमें गिनिएगा ना तो 6 गो एलिमेंट है, तो गिनने कला जाइएगा, इसमें गुना करके एलिमेंट सीधे लिख दीजिए 6 गो। तो अब आप हमको बताइए कि आपको अगर कोई मैट्रिक्स देगा तो आप समझ जाइएगा कि मैट्रिक्स है कि नहीं है। जब ये आप समझ जाइएगा कि मैट्रिक्स है कि नहीं है, तब आप उसमें से 4 गो बात बता सकते हैं। पहले का उस मैट्रिक्स दिया गया मैट्रिक्स में रो कै गो है, दिया गया मैट्रिक्स में कॉलम कै गो है, दिया गया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दिया गया मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है। यह 4 बात आपसे पूछ सकता है। कोई आदमी एक मैट्रिक्स देख के आपसे यह 4 बात पूछ सकता है कि दिया गया मैट्रिक्स का, दिया गया मैट्रिक्स में रो कै गो है, दिया गया मैट्रिक्स में कॉलम कै गो है, दिया गया मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है, दिया गया मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है। तो आप बताइए कि पहले ही आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। किसी भी आयताकार सारणी में अगर किसी भी संख्या को सुतलावा लाइन और उठलावा लाइन के रूप में अगर सजा देते हैं और सजाने के बाद इस तीनों में से कोनो सिंबल से उसको घेर देते हैं तो वह मैट्रिक्स हो जाता है। और मैट्रिक्स को बरका एबीसीडी से डिनोटेड किया जाता है। आज जितना सुतलावा लाइन होता है सबको रो कहा जाता है, जितना उठलावा लाइन होता है सबको कॉलम कहा जाता है। तो देखिए इसमें रो कितना है, तो इसमें सुतलावा लाइन 2 गो है तो रो 2 गो हो गया, कॉलम क्या है, उठलावा लाइन 3 गो है तो कॉलम 3 गो हो गया। इसके बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, रो क्रॉस कॉलम। रो इसमें एगो 2 गो है, सुतलावा लाइन 2 गो, उठलावा लाइन एगो 2 गो 3 गो है तो 2 क्रॉस 3 एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर के गुना कर दीजिएगा तो एलिमेंट हो जाएगा। एगो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए कि b बराबर 3 5 7 2 1 3 5 8 9 10 11 और 12 है ना। तो ये पहला मैट्रिक्स है, बिल्कुल मैट्रिक्स है। आयताकार सारणी में संख्या को सजाया गया है, तीनों में से कोनो सिंबल से घेर दिया गया है तो इज ए मैट्रिक्स, इज ए मैट्रिक्स, इज ए कथी, इज ए मैट्रिक्स। यह क्या हो गया, मैट्रिक्स। बउआ रे ये बताओ तो इसमें रो कै गो है, तो रो कै गो है, तो रो देखो, रो सुतलावा लाइन कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, सुतलावा लाइन 3 गो है तो क्या हो जाएगा 3। आ कॉलम इसमें कै गो है, तो कॉलम देखता 1 2 3 4 गो है, उठलावा लाइन 4 गो है
एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। उठला वाला कय गो है? 4 गो है। तो कॉलम क्या हो जाएगा? कॉलम 4 गो हो जाएगा। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो क्रॉस कॉलम। तो रो इसमें रे बउआ 3 गो है, तो 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। तो 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट देखो था, एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर के गुना कर दीजिएगा तो एलिमेंट हो जाएगा। इसमें एलिमेंट गिनना चाहिए। देखिए 4 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 12 गो हो जाएगा। तो 12 गो एलिमेंट हो गया। अब बताइए कोई आदमी आपको अगर मैट्रिक्स देगा तो आप 4 बात बता सकते हैं। दिया गया मैट्रिक्स में रो कै गो है, दिया गया मैट्रिक्स में कॉलम कै गो है, दिया गया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दिया गया मैट्रिक्स में एलिमेंट कै गो है। तो आप बोर्ड भर गया है, आप लोग इसको छाप लीजिए।